पेरेंट ये समझ नहीं पा रहे हैं कि 2 घंटे की ऑनलाइन एजुकेशन और 4 घंटे की क्लासरूम ट्रेनिंग एक ही बात है। क्योंकि स्कूल में बच्चे को लंच ब्रेक भी मिलता है, स्कूल में पीरियड्स के बीच में भी गैप होता है, और जो 2 घंटे की ऑनलाइन एजुकेशन में टीचर का लेवल ऑफ इंटरेक्शन है, हम उसके अलावा गेम्स पीरियड है, ये सब है, ये नहीं होते हुए उसमें भी उतना ही आउटपुट निकाला जा रहा है। लोगों को ये एहसास होने में टाइम लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आउटपुट दिया जा रहा है और बच्चे बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। और एक कई लोगों के माइंड में रिलक्टेंस आ गया है कि हमने इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो हमें शायद फीस ना देनी पड़े। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हमें फीस देनी पड़ सकती है शायद, तो हम इसके बारे में अच्छा बोलेंगे ही नहीं। हर मुश्किल पेरेंट के लिए हम हमेशा जिनके मुश्किल आती है उनके लिए हम पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े, पर वो जेन्युइन मुश्किल होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो एक कुछ जेन्युइन लोगों के पीछे छुपे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो होटल में खर्चते हैं पर स्कूल की फीस जेब से नहीं निकालते। देखिए, हमारे लिए बच्चों की एजुकेशन हमेशा एक प्रायोरिटी रही है और हम यही चाहेंगे कि हम वेट कर रहे हैं जो रेगुलेशन आई, और हम चाहेंगे कि ऐसी रेगुलेशन हो जिससे स्कूल के साथ जुड़े लोग भी जी सके। स्कूल के साथ एक काफ़ी पॉपुलेशन, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जिनकी सैलरीज, जिनके लाइवलीहुड्स जुड़े हुए हैं। हम ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि पेरेंट्स हमारे साथ कोऑपरेट करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रू स्कूप। मैं हूं तन्वी सिंह। आज हम जुड़ चुके हैं ला ब्लॉसम स्कूल के डायरेक्टर रूहानी कोहली जी के साथ। आज हम उनसे बात करेंगे कोरोना वायरस पेंडेमिक के बारे में। जब लॉकडाउन लगा था 22 मार्च को, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सारी की सारी जो भी सुविधाएं, जो सर्विसेज हैं, उनको बंद किया गया था। उसके बाद से जो डिजिटल मोड ऑफ एजुकेशन था वो फॉर्म में आया, वो शुरू हुआ। जितने भी स्कूल्स थे उन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी डिजिटल मोड के ज़रिए बच्चों को पढ़ाया, उन तक सारी शिक्षा जो थी वो उन तक पहुंचाई। पर लॉकडाउन के दौरान जो एक फ़ीस का मुद्दा हमारे सामने आया था, उस पे जो पेरेंट्स एसोसिएशन थी उन्होंने कहा कि हम एडमिशन फ़ी और ट्यूशन फ़ी दोनों नहीं भरेंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हमारे जो सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड हैं वो ख़राब हो चुके हैं, वो बिगड़ चुके हैं, हमारे पास काम नहीं है, पैसा भरने को नहीं है, हम स्कूल की पूरी फ़ीस नहीं देंगे। जिसके चलते उन्होंने हाई कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी एक पटिशन दर्ज की थी। उस पटिशन के ज़रिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया था पिछले हफ्ते ही कि स्कूल्स जो हैं वो एंटाइटल्ड हैं सारी फ़ीस लेने के लिए, चाहे वो एडमिशन फ़ी क्यों ना हो और चाहे वो ट्यूशन फ़ी क्यों ना हो। पर इसके बावजूद भी जो पेरेंट्स एसोसिएशन थी वो सहमत नहीं थी, जिसके चलते वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में अब कल ये फैसला हमारे सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेरेंट्स को पूरी फ़ीस ही भरनी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट ऐसी किसी भी प्ली को एंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि ये वो उनका कहना है कि ये जो मामला है ये पंजाब स्टेट या जो भी और कंसिडर्ड स्टेट्स हैं उनके हाई कोर्ट के ऊपर है कि वो इनके लिए क्या फ़ैसला लेते हैं और क्या फ़ैसला नहीं लेते हैं। इसके चलते आज हम स्कूल मैनेजमेंट के पास पहुंचे हैं, ला ब्लॉसम स्कूल मैनेजमेंट के पास, क्योंकि हर एक मैनेजमेंट के लिए जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के दौरान उनका काम भी बंद हुआ। उन्होंने अपनी टीचर्स को सैलरी देनी कम कर दी, या जो उन्होंने एक अलग क्राइटेरिया उसे फॉलो करा कि हम कैसे अपने टीचर्स को सैलरी है वो पे करेंगे या कैसे नहीं करेंगे। और इसके चलते काफ़ी सारे जो उनकी स्कूल की यूटिलिटीज़ हैं या और जो कई फैसिलिटीज़ चलती हैं, ट्रांसपोर्ट है, स्कूल का टैक्स जाता है, कई चीज़ों पर ये उनका लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है वो देखने को आया। अब पेरेंट्स का मानना है कि हम ये फ़ीस को नहीं भरेंगे, पर आइए हम जानते हैं रूहानी मैडम से कि उनका इस मैटर पे क्या कहना है कि क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों की फ़ीस भरने से घबरा रहे हैं, क्यों पीछे हट रहे हैं। मैम, थैंक यू सो मच तन्वी। देखिए, जब लॉकडाउन आया सबके लिए बहुत अलग टाइम था। हम सब एक तरह से रुक गया था, दुनिया रुक गई थी, स्कूल रुक गए थे। हम लोग जब सब बैठे तो हमें सोचा कि स्कूल अगर एजुकेशन इतनी देर नहीं चली तो बच्चों का एक कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, एक लिंक ब्रेक हो जाएगा। इसलिए डिसीजन लिया गया कि एजुकेशन को कंटिन्यू रखा जाए। कई लोगों के काम रुके, कई लोगों की लाइवलीहुड रुकी, और अभी भी वो उस स्पेस पे नहीं आई है जिस तरह वो थी। तो कुछ पेरेंट्स का जेन्युइन कंसर्न है क्योंकि उनको मुश्किलें आई, और कुछ क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है और सबको पता है कि एक डिसीजन आने वाला है, तो कुछ लोग अपने आप को इसलिए रोक कर बैठे हुए हैं कि शायद हमें भी बिना पैसे दिए ही एजुकेशन मिल जाए, शायद हमें इस चीज़ के लिए नहीं पे करना पड़े और हमारे बच्चे इसी तरह पढ़ते रहें, शायद हम भी इस फ्री बोट में राइड कर सकें।
तो कुछ लोगों के जेन्युइन कंसर्न है और कुछ, जैसे मैंने आपको कहा, कि सिर्फ वेट कर रहे हैं कि शायद फैसला आएगा तब देखेंगे क्या किया जाए। मैम जैसे हम सब अपनी अपनी फैमिली से जब आते हैं, हमने देखा हमारे भी जो बहन भाई हैं और यहाँ हमारे कई रिलेटिव्स में जो लोग भी पढ़ रहे हैं स्कूल्स में, अक्सर देखा जाता है कि जो पेरेंट्स हैं वो बाकी सारी एसेंशियल जो कमोडिटीज़ हैं उन पे पैसा खर्च कर रहे हैं, हर चीज़ को वो बाय कर रहे हैं, पर सिर्फ फीस ही क्यों? क्या वो अपने बच्चे की जो राइट टू एजुकेशन है उसको ख़राब करना चाहते हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो एक बेसिक नेसेसिटी हो चुका है एजुकेशन हमारे लिए, ताकि हम अपनी सोसाइटी में एक ऊपर बढ़ सकें, क्या वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन ना मिले? आपका इसके संबंध में क्या कंसर्न है? देखिए, सारे पेरेंट ऐसे नहीं हैं जो ये सोचते हैं। हाँ, कुछ पेरेंट ऐसे हैं जो नहीं पे करना चाहते हैं, कुछ मैंने जैसे आपको कहा इंतज़ार कर रहे हैं। कई पेरेंट ये समझ नहीं पा रहे हैं कि 2 घंटे की ऑनलाइन एजुकेशन और 4 घंटे की क्लासरूम ट्रेनिंग एक ही बात है, क्योंकि स्कूल में बच्चे को लंच ब्रेक भी मिलता है, स्कूल में पीरियड्स के बीच में भी गैप होता है, और जो 2 घंटे की ऑनलाइन एजुकेशन में टीचर का लेवल ऑफ इंटरेक्शन है, हम उसके अलावा गेम्स पीरियड है, ये सब है, ये नहीं होते हुए उसमें भी उतना ही आउटपुट निकाला जा रहा है। धीरे धीरे लोगों को ये समझ आ रहा है। इनिशियली उनको लग रहा था कि 1 घंटा और 6 घंटे या 2 घंटे और 6 घंटे कैसे इक्वल हो सकते हैं, पर हर रिसर्च को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रक्चर तैयार किया है हर स्कूल ने, कितने घंटे की एजुकेशन होनी चाहिए, और उसमें बहुत ज़्यादा आउटपुट दिया जा रहा है। लोगों को ये एहसास होने में टाइम लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आउटपुट दिया जा रहा है और बच्चे बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं, और एक कई लोगों के माइंड में रिलक्टेंस आ गया है कि हमने इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो हमें शायद फीस ना देनी पड़े। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हमें फीस देनी पड़ सकती है शायद, तो हम इसके बारे में अच्छा बोलेंगे ही नहीं। अब कर्नाटका में पहले गवर्नमेंट ने कह दिया था कि प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए ऑनलाइन एजुकेशन बंद कर दी जाए, पर हाई कोर्ट ने ये डिसीजन को नेगेट कर दिया है। उन्होंने बोला है कि पेरेंट पास चॉइस होनी चाहिए। तो अगर पेरेंट क्लासेस लगा रहा है, काफ़ी हद तक पेरेंट क्लासेस लगा रहा है, मतलब वो उसको वैल्यू कर रहे हैं। नहीं तो कोई भी अपने बच्चे को किसी डिवाइस के आगे इतनी देर नहीं बिठाएगा। शायद हमारा ध्यान उन पेरेंट्स में ज़्यादा जा रहा है जो इसको वैल्यू नहीं करना चाहते। मैम इसके चलते ही एक पीछे दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर अपना पास करा था, एक अपना ऑर्डर सुनाया था, जिसमें कहा था कि जो बच्चों के पेरेंट्स अपनी फ़ी को नहीं भर पा रहे हैं, फ़ी नहीं दे रहे हैं, उनके लिए जो ऑनलाइन क्लासेस का मोड था वो बंद कर दिया गया, कि वो बच्चे अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले सकते हैं। क्या आप इसके ऊपर कुछ सोचते हैं कि हमें भी अपने बच्चों की क्लासेस को बंद करना चाहिए या कुछ? देखिए, हमारे लिए बच्चों की एजुकेशन हमेशा एक प्रायोरिटी रही है, और हम यही चाहेंगे कि हम वेट कर रहे हैं जो रेगुलेशन आई, और हम चाहेंगे कि ऐसी रेगुलेशन हो जिससे स्कूल के साथ जुड़े लोग भी जी सके। स्कूल के साथ एक काफ़ी पॉपुलेशन, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जिनकी सैलरीज, जिनके लाइवलीहुड्स जुड़े हुए हैं। हम ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि पेरेंट्स हमारे साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि स्कूल ने भी कुछ लेन देन है, राइट? स्कूल ने कुछ कलेक्ट करना है, तो वो आगे बहुत ज़्यादा उन्होंने देना भी है। बहुत सारी फैमिलीज़ को की डिपेंडेबिलिटी है हम पे। हम ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहेंगे, पर हमें यही रहेगा कि पेरेंट हमारे साथ सपोर्ट करें ताकि हमें इस तरीके की चीज़ों पर ना जाना पड़े। मैम जब से लॉकडाउन चला, लॉकडाउन का जो पीरियड हमने देखा कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते, जो हमारे साथ लॉकडाउन रहा है, लॉकडाउन में हर काम रुक गया एक तरह से, हर एक की लाइफ जो थी उस पर पॉज लग गया, हमारी मूवमेंट बंद हो गई, हमारे पास जो हमारे अपने सोर्स ऑफ इनकम थे वो बंद हो गई। और इस समय आपके स्कूल ने कितना लॉस आपके स्कूल को विटनेस करना पड़ा, और आपने अपने टीचर्स की जो सैलरीज थी उसको पे करने के लिए, या आपका जो बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ था उसको आपने ड्यूज़ क्लियर करने थे, उसके बारे में आपने क्या क्राइटेरिया फॉलो करा, क्या आपका डिसीजन रहा, सो दैट कि जो टीचर्स अपना टाइम डेडिकेट कर रहे हैं, अपना एफर्ट लगा रहे हैं बच्चों को घर में बैठे पढ़ाने के लिए, उनको, क्योंकि एक रिवॉर्ड की तो सबको इच्छा होती है कि इफ़ आई एम वर्किंग तो मेरे को भी है कि हाँ मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है उस चीज़ का, एवरीवन नीड्स अप्रिसिएशन। तो आपने उनको रिवॉर्ड देने के लिए, उनको अप्रिसिएट करने के लिए, चाहे उनकी सैलरी ही क्यों ना हो, आपने ऐसा क्या क्राइटेरिया फॉलो करा कि टीचर्स भी आपके साथ जुड़े रहें? अगर हम बताएं हमें क्या लॉस रहा, देखिए फीस बहुत कम आ रही है, जनरली पेरेंट वेट कर रहे हैं। जितने हमारे रिजर्व फंड थे हम ऑलरेडी स्कूल में डाल चुके हैं, जितने हम रिजर्व फंड्स रखते थे। तो हाँ, दिक्कत और मुश्किल बहुत ज़्यादा आई हुई है।
हम इस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे हैं, हम डिसीजन की वेट कर रहे हैं कि जो डिसीजन आए ताकि अकॉर्डिंगली हम भी फंड्स कलेक्ट कर सकें। और एक हमने अपने सारे स्टाफ की कोऑपरेशन मांगी। कितनी सैलरी कट हम कुछ नहीं कह सकते, क्या हम सैलरी के डिसीजंस लेंगे ये फाइनल डिसीजन पर डिपेंड करता है, पर हमने उनको बोला है कि हम आपको टाइमली कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो देंगे, पर एग्जैक्ट चीज़ हम क्या कर पाएंगे वो बाद में डिपेंड करता है। हमने अपने स्टाफ की कोऑपरेशन मांगी है इस टाइम पे, एंड बाय गॉड्स ग्रेस हमारा स्टाफ हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है। वो ये मान रहे हैं कि अगर हमें मुश्किल ना होती तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमने हमेशा सैलरीज टाइमली डिस्पर्स की हैं। तो इस टाइम पे सिर्फ हम कोऑपरेशन पे टिके हुए हैं और उस डिसीजन का वेट कर रहे हैं कि एक बार फाइनल डिसीजन आ जाए ताकि हम भी इस कैपेबिलिटी में हो एक फ़ी डिमांड करने की, एक फ़ी डिमांड कहूँ या रिक्वेस्ट करने की, ताकि हम भी अकॉर्डिंगली सैलरीज पे कर सकें। मैम, जैसे कल जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुना दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वी रिफ्यूज टू एंटरटेन दिस सॉर्ट ऑफ प्ली, राइट, उस ऑर्डर के बाद पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब सीएम ने ये बोला, उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट करी कल शाम को कि मैं जो पेरेंट्स एसोसिएशन है उसके सपोर्ट में आ रहा हूँ, मैं उनको फेवर करूँगा। और पेरेंट्स एसोसिएशन के बिहाफ पे उन्होंने बोला कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगा। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ये डिसीजन अगर लेती है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे तो उनका फेयर डिसीजन है? क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट इस जरिए इस डिसीजन से वो वन साइडेड हो रही है, गेम प्ले कर रही है? मैं इतना स्ट्रॉन्ग कमेंट इस टाइम पे नहीं देना चाहूँगी, पर हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर स्टेट की सिचुएशन डिफरेंट है एंड वहाँ बैठे वो एक डिसीजन हर स्टेट के लिए नहीं दे सकते हैं। गवर्नमेंट पेरेंट्स की सुन रही है, पेरेंट्स का बहुत दबाव भी है गवर्नमेंट पे, पर हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या गवर्नमेंट एक ऐसा डिसीजन दे जो सबके लिए अच्छा हो। बिकॉज वन साइडेड डिसीजन से हमें ये समझना चाहिए बहुत ज़्यादा फैमिलीज, देर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ फैमिलीज, लाखों परिवार स्कूलों से जुड़े हुए हैं, टीचर्स, कंडक्टर्स, ड्राइवर्स, मेड्स, कितने लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। और एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से बिना एक सर्कल के चल सकती है। तो हाँ, गवर्नमेंट इस टाइम पे पेरेंट्स के साथ खड़ी है, पर हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया का जैसा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है और एक लीगल सिस्टम है, फाइनली एक ऐसा डिसीजन सामने आए जो सबके लिए वैल्यूएबल हो, जो सबके लिए अच्छा हो। क्योंकि कहीं देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं है। उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे, ये तो स्ट्रोक ऑफ जीनियस होना चाहिए कि हम एक ऐसा डिसीजन दें जो सारी स्टेट्स में चले, एंड वो गलत नहीं है। हर स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट है, हर स्टेट में पेरेंट पॉपुलेशन डिफरेंट है, प्राइवेट स्कूल्स का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। अब यहाँ स्ट्रक्चर स्कूल का फीसों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लुधियाना डिफरेंट है, दिल्ली डिफरेंट है। सो दे वर नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं है ये कहने पे। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि चाहे गवर्नमेंट पेरेंट्स का साथ दे, पर फाइनली एक ऐसा ही डिसीजन सामने आए जो सबके लिए अच्छा हो। पर हम, जैसे आपने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जब दिया, स्ट्रोक ऑफ जीनियस की आपने बात करी, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्ली में जब अपना ऑर्डर सुनाया उसमें ये भी बोला गया था कि इट्स अ स्ट्रोक ऑफ जीनियस अगर वो ऐसा कर सकते, पर हर स्टेट की अपनी अपनी कंडीशन है। और पंजाब के जो हमारे सीएम साहब हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने अभी हाल ही आई गेस 2 दिन पहले ही उन्होंने ये बात करी कि पंजाब में ना बच्चों के पास जो इंटरनेट की सर्विस है वो हर एक के पास नहीं है। हर एक स्टूडेंट जो है वो इंटरनेट की सर्विस के ज़रिए नहीं पढ़ पा रहा है क्योंकि नेटवर्क इश्यूज़ हैं। क्योंकि पंजाब, हम चाहे उसे एग्रेरियन स्टेट कहते हैं, पर एग्रेरियन होने के साथ साथ हम कहते हैं कि पंजाब अभी भी एक डेवलपिंग स्टेट है। पंजाब इकोनॉमी डेवलप हो रही है। सो डेवलपिंग स्टेट में अगर ये कैप्टन साहब ऐसा उन्होंने अपना कमेंट कर दिया कि हमारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ऑनलाइन मोड से खुश नहीं हैं, तो इसके ज़रिए, इसके चलते क्या फ़ीस का लेना स्कूल वालों के लिए, वो तो देखो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि स्कूल अपनी फ़ी लेगा, पर अगर पेरेंट्स को ही फेवर करते करते वो हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट अगर फिर से पेरेंट्स एसोसिएशन की बात सुनता है, उनकी प्ली को सुनता है, तो उसके बाद ये भी हो सकता है कि जो फ़ी का फ़ैसला है आपको शायद सिर्फ ट्यूशन फ़ी ही लेना पड़े, या हो सकता है कि वो बोल दें कि आपका जितना भी फ़ी है उसका सिर्फ आपको 50 या 30% लेना है। सो इसके बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, जैसी मुश्किलें आएंगी वैसे हमें डिसीजंस लेने पड़ेंगे, हमें चीज़ें बनानी पड़ेंगी। मैं मानती हूँ कि हर फैमिली के पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, पर हर स्कूल की फ़ीस के अकॉर्डिंगली उसके पास वैसा बच्चा ही पढ़ता है। क्योंकि जब एक पेरेंट एक बच्चे को एक स्कूल में डालता है, वो उसकी फ़ीस देख के डिसीजन लेता है कि मैंने बच्चे को कहाँ पढ़ाना है।
और हर स्कूल का एक क्लाइंटेज होता है, उनके पास उस लेवल के रिसोर्सेज होते हैं। और अगर इतने लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं मतलब उनके पास वो रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा टीचर्स ने अपनी अवेलेबिलिटी भी ऑलमोस्ट 24/7 कर दी है। अब हम देखें, सारी दुनिया अगर व्हाट्सएप यूज़ कर रही है तो कहीं ना कहीं इंटरनेट उनके पास है, एंड टीचर्स ने अपनी अवेलेबिलिटी व्हाट्सएप पे कर दी है, जो बहुत बड़ी बात है। 24/7 वो अवेलेबल है बच्चों के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। जो डिसीजन आएगा हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे, हम उस मुताबिक अपनी चीज़ें मैनेज करेंगे, हम यही कह सकते हैं। पर हम होप यही करेंगे कि डिसीजन ऐसा है जो सबके लिए अच्छा हो। हर मुश्किल पेरेंट के लिए हम हमेशा, जिनके मुश्किल आती है उनके लिए हम पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं, पर वो जेन्युइन मुश्किल होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो एक कुछ जेन्युइन लोगों के पीछे छुपे होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो होटल पे खर्चते हैं पर स्कूल की फीस जेब से नहीं निकालते हैं। ऐसे लोग भी हैं। सो मैम, जैसे कल सुप्रीम कोर्ट में जो पेरेंट्स एसोसिएशन की पटिशन में उनका ये भी कहना था कि हर एक स्टेट जो है, क्योंकि ये 9 स्टेट्स की पटिशन गई थी मिलकर सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उसमें कहा जा रहा है कि हर स्टेट के जो स्कूल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड हैं या अनएडेड स्कूल्स हैं, वो स्कूल्स फीस का हाइक जो है उसकी भी मांग कर रहे हैं। सो क्या पेरेंट्स इस पॉइंट पे सही हैं या नहीं? देखिए, फ़ी का हाइक रोका जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि स्कूल ने पिछले साल क्या डिसीजन लिया था, इस साल क्या डिसीजन लिया है। हर स्कूल डिपेंडेंट डिसीजन है, ठीक है। क्योंकि अगर हम सैलरी का हाइक रोकते हैं तो फ़ी का हाइक भी रोका जा सकता है, क्योंकि ये टू एंड फ्रो चीज़ें हैं। तो ये चीज़ की जा सकती है, पर हर स्कूल का सिचुएशन डिफरेंट है। हम हर स्कूल के बिहाफ पे डिसीजन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हर स्कूल ने अपनी एक सिस्टम सेट किया होता है। मे बी उन्होंने वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड पहले ही कर दिया था जो उन्होंने अब रिकवर करना था, तो पेमेंट्स ड्यू है या कुछ है, तो इस पे डिपेंड किया जाता है कि हर स्कूल का सिस्टम डिफरेंट है। कुछ रोक सकते हैं, कुछ का मैं कह नहीं सकती। मैम, क्या आप पंजाब गवर्नमेंट से किसी भी तरह की सपोर्ट को एक्सपेक्ट करती हैं कि अगर हाई कोर्ट में भी ये प्ली फिर से अगर जाता है और ये प्ली वहाँ पे भी एंटरटेन होने से मना हो जाता है, प्ली रिफ्यूज़ हो जाती है वहाँ पे, तो क्या आप एक्सपेक्ट करती हैं कि पंजाब गवर्नमेंट हमारे फेवर में आएगी, मैनेजमेंट्स के फेवर में भी आएगी? क्योंकि अक्रॉस स्टेट्स बहुत सारे स्कूल्स हैं, हर स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिट हैं, वो पढ़ते हैं वहाँ पे, राइट? तो हर एक पेरेंट का एक अपना जेन्युइन कंसर्न है, जैसे आपने कहा उनका सबका एक जेन्युइन कंसर्न है। तो क्या आपको लगता है कि अगर इस बार फिर से ये प्ली अगर रिजेक्ट हो जाती है तो पंजाब गवर्नमेंट मैनेजमेंट के फेवर में उतरेगी? मैं ये सिर्फ होप करती हूँ, एक्सपेक्ट मैं इस टाइम कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम से हम यहाँ डील कर रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि हम सब घरों में बंद हो जाएंगे, एजुकेशन ऑनलाइन चली जाएगी। पर मैं होप करती हूँ कि गवर्नमेंट हमारा भी सपोर्ट करे, उन लाखों परिवारों का भी सपोर्ट करे जो स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं। एजुकेशन एक सेक्टर है, एक इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। तो हमें इसको इस ढंग से भी देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हैं इस सेक्टर से। उन लोगों का कंसर्न लेते हुए हम होप करते हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे स्कूल्स को। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने जो व्यूज़ थे हमारे साथ शेयर करे। जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और उसके बाद से क्या पंजाब सरकार आपकी मैनेजमेंट्स की सपोर्ट के लिए आगे आती है या नहीं आती, और क्या पेरेंट्स को पूरी फ़ी देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे पंजाब सरकार बोल रही है कि हम पेरेंट्स एसोसिएशन के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच करेंगे, उनसे बात करेंगे। अब देखना ये होगा कि पंजाब गवर्नमेंट या जो हमारा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है वो कैसा डिसीजन लेता है, ताकि एजुकेशन सेक्टर की भी ग्रोथ हो, जो हमारे बीच में उसमें टीचर्स हैं, जो मैनेजमेंट्स हैं, सबकी ग्रोथ हो। क्योंकि अगर देश का एजुकेशन सिस्टम ही अच्छा होगा, देश का एजुकेशन सिस्टम महान होगा, तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो और ज़्यादा ब्राइटली शाइन करेगी, और ज़्यादा हमारे आगे आएगी, जो उनकी इमेज है और अच्छी बन के आएगी। सो ये थी हमारी आज की इंटरव्यू ला ब्लॉसम स्कूल के डायरेक्टर रूहानी कोली मैडम के साथ। उन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर किए। मैं हूँ तन्वी सिंह, आप देख रहे हैं ट्रूस्कोप। प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।